हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फीफा रैंकिंग 2021 है, इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश है बेल्जियम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और यहीं पे हम बात करें हमारे देश भारत की, तो भारत की जो रैंक है वो 106 मतलब 106 रही है। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी है जो फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रही है। तो फर्स्ट पर है बेल्जियम, सेकंड पर है ब्राजील और थर्ड पर है फ्रांस। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं फीफा की, तो पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है वो कौन है, तो ये फीफा है। और फीफा की जो स्थापना है वो 21 मई 1904 को की गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी आपको याद रखना है, तो इनका नाम है दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीफा से जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है गरुड़ ऐप को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है, तो ये बनाया है दोस्तों चाइना ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया है, तो इन्हें बनाया है दोस्तों कनाडा की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94 अकादमी पुरस्कार मतलब ऑस्कर 2022 के लिए कौन सी फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया दोस्तों कू जंगल को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन था कि बीसीसीआई द्वारा 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग में कौन सी दो टीमें शामिल की जाएगी, तो ये टीम का नाम है दोस्तों अहमदाबाद और लखनऊ। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त तो 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया दोस्तों कल्याण कुमार को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है, इसकी मेजबानी की है दोस्तों नागपुर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है, तो ये मिला है दोस्तों इजराइल में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं 29 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है, तो यह अनावरण किया है दोस्तों हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन ने टैंक बंड परनोड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया और अनावरण भी किया है। और ये बल्ले की बात करें दोस्तों तो यह 56.10 फीट है और इसका वजन कुल 9 टन है। और साथ ही ये बता दूं आपको कि यह चिनार की लकड़ी से बना हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है यह कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। और इसका नाम अब बदलकर दोस्तों अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का जो नाम है वो अब बदल दिया गया है और अब दोस्तों इसका फैजाबाद रेलवे जंक्शन को अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। और योगी सरकार ने हाल ही में फैजाबाद जिले का नाम भी बदलकर अयोध्या किया था। और इससे पहले दोस्तों मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर और मंडू आढ़ी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया है।
तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 अयोध्या कैंट। मतलब ये जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है इसका नाम अब नया क्या हो गया है, अयोध्या कैंट। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी है लखनऊ, और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है, और गवर्नर की बात करें तो ये आनंदीबेन पटेल है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इन्होंने दोस्तों किसानों की सहायता के लिए कृषि उड़ान 2.0 को लॉन्च किया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया है, और इसके तहत कृषि उत्पादकों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। और वर्तमान में आपको याद रखना है कि ये जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ये कौन है दोस्तों, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और इन्होंने दोस्तों किसानों की आय को दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध भी किया है। और किसानों की जो आय है वो दोगुनी करने का मतलब न केवल उपज के लिए बल्कि बाजार में मूल्य बढ़ाना भी है। तो याद रखना है आपको कि ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इन्होंने किसान की सहायता के लिए कृषि उड़ान 2.0 को लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 1। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया दोस्तों रजनीकांत को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है रजनीकांत जी, जिन्हें हमारे देश के उपराष्ट्रपति द्वारा 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अभिनेता है रजनीकांत, इनको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो शौकत मिर्जियोयेव है यह उज्बेकिस्तान के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। और आप देख सकते हो ये है शौकत, जो कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये जो उज्बेकिस्तान है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, और राजधानी क्या है, ताशकंद। और उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम है दोस्तों उज्बेकिस्तानी सोम है। और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो कौन बन गए हैं, तो ये शौकत मिर्जियोयेव बन गए हैं। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है। तो ये कितने खिलाड़ी है, ये है 11 खिलाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है। और खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान भी है। मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार पहली बार 1991-92 में दिया गया था। तब इसका नाम दोस्तों देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। और इस अवार्ड की जो स्थापना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता को फैलाना है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है, तो 11 खिलाड़ियों को। और आप देख सकते हो दोस्तों ये 11 खिलाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश की पहली IVF तकनीकी से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात राज्य में पहली बार IVF तकनीकी से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो ऐसा देश में पहली बार हुआ है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ की भैंस है दोस्तों, तो गुजरात की बन्नी नस्ल की भैंस है। और साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिक ने यह एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। और इस तरह दोस्तों भारत का पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी बछड़े का जन्म भी हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 गुजरात। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया है और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। और इस सप्ताह के दौरान दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जो कि कब होता है, 31 अक्टूबर को। और इस सप्ताह को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो लोक सेवकों के बीच सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारणों और गंभीरता और समग्र रूप से समाज के लिए इसके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि ये 2021 की थीम क्या है, तो स्वतंत्र भारत 75वीं अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता इस वर्ष की थीम है। तो आपको याद रखना है कि ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है यह दोस्तों कब से कब तक मनाया गया है, तो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त बना है, तो ये बन गया दोस्तों गोवा राज्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोवा हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके अलावा दोस्तों गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है वो क्या है, पणजी है। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा के जो गवर्नर है वो पीएस श्रीधरन पिल्लई है। बात करें गोवा के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये दीपांकर दत्ता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोवा के जो दो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और गोवा की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है। तो आपको याद रखना है कि गोवा राज्य खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को किसने लॉन्च किया है, तो इस पुस्तक को लॉन्च किया दोस्तों नीति आयोग ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने विभिन्न क्षेत्रों में एआईएम के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू पुस्तक को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रखना दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन 2 नीति आयोग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और किसके स्थान पर दोस्तों, तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष की बात करें तो ये राजीव कुमार है और सीईओ अमिताभ कांत है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों नीति आयोग से जो आपको याद रखने हैं। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसकी बात कर लेते हैं। तो हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों आपको भारत की रैंक क्या रही थी ये भी आपको बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।